शुभ संध्या मेरे प्यारे मित्रों। मैं सुधीर गुप्ता विज्ञान मंत्रा टॉपर भैया से आप लोगों के लिए सीडीपी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, यानी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सीडीपी 30 नंबर का आता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या जूनियर लेवल का हो। और इस 30 नंबर में मिनिमम 2 नंबर आपके जीन पियाजे से कन्फर्म है। कितने नंबर? 2 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम 3 या 4 नंबर इससे कवर होते हैं। तो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसके साथ ही साथ पिछले 7 सालों में जो PYQ आया है, तो उस PYQ के बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा और जीन पियाजे के थियरी को ना आत्मसात करा दूंगा। फिर आपको जीन पियाजे बार बार रिवाइज करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको इसका अगर इम्पॉर्टेंट नोट चाहिए तो मेरे पास PDF बना हुआ है, मुझे आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर देंगे मेरे मोबाइल नंबर पे। मेरा मोबाइल नंबर है 9670821025। आप सेंड PDF कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको PDF मेरा बना हुआ है सेंड कर दूंगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के थियरी से। तो जीन पियाजे का थियरी क्या कहता है? ये आपका जीन पियाजे है। ये अभी ऐड चल रहा है, प्रसार मत करिए आप लोग, इसको मैं रिमूव कर दूंगा ऐड को। और ये आप, अरे भाई ऐड जाओ तुम। तो ये है जीन पियाजे चाचा। कौन है ये? जीन पियाजे। ये जीन पियाजे सर हैं। ये जीन पियाजे जी के बारे में आपको बता दूं कि जीन पियाजे एक बहुत ही फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बाल मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही विश्वविख्यात बाल मनोवैज्ञानिक है। और ये स्विस बाल मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह बताया कि बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोचते, यानी कि जैसे हम और आप बड़े हैं, हमारी सोच से बिल्कुल अलग सोच किसका होता है? बच्चों का होता है। बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चे, अपने हिसाब से चीज़ों को समझते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और फिर उसको अपना संज्ञान लेते हैं। बल्कि उनका सोचने का तरीका उम्र के साथ विकसित होता है, यानी कि उनका जो बच्चों के सोचने का तरीका है वो उम्र के साथ, जैसे उनका उम्र बढ़ता जाएगा, उनके सोचने का तरीका बढ़ता जाएगा। तो जीन पियाजे स्विस बाल मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने मानसिक विकास पे गहन अध्ययन किया। ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध देन जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है, ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान लेना। बच्चे क्या करते हैं? किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं और आत्मसात करके उस पर रिएक्ट करते हैं। ये होता है संज्ञान करना। अब जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ। बच्चे अपने अनुभव और वातावरण के इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं? वो जहाँ पे रहते हैं, वो उस इन्वायरमेंट में, उस वातावरण में जो उनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मेरा बेटा गोरखपुर के पादरी बाजार क्षेत्र में रह रहा है। ठीक है। घर के अगल बगल में मान लीजिए कोई उसका छोटा कोई और साथ में रहने वाला बच्चा है। ठीक है। वो किसी को कुछ बुरी भली चीज़ बोलता है, मेरा बेटा सीखेगा उसको। यानी कि वातावरण क्या हुआ? उसके वातावरण में वो लड़का हुआ, तो वहाँ से वो अच्छी चीज़ें ना सीखने बजाय बुरी चीज़ें भी सीख सकता है। यानी कि बच्चों पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण मतलब उसके आसपास की जो भी घटनाएं होती हैं उसको देखता है और उसी से संज्ञान लेता है। इतना क्लियर है? और जब वो संज्ञान लेगा फिर अपने ज्ञान का, यानी विजडम का निर्माण करेगा। अब जीन पियाजे का जो विकास है, इन्होंने बोला कि विकास चरणों में होता है जो क्रमबद्ध होते हैं और छोड़े नहीं जा सकते। यानी कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है
उन्होंने ये बोला है कि विकास क्या है, ये चरणबद्ध है, यानी कि सतत है, सतत नहीं सॉरी, ये इनका जो है विकास क्या है, क्रमबद्ध है। और पहले इन 4 स्टेज, पहला स्टेज कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये नहीं कि पहले से चौथा चला जाएगा। यानी कि विकास के बारे में इन्होंने बोला, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, असतत है। असतत यानी कि इन्हीं चारों में पूरा होगा, इसके अलावा ये विकास और इनका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, इनके बताया हुआ जो 4 चरण है, विकास सिर्फ उसी के अंदर होगा, ठीक है, यानी कि उसके बाद कोई विकास नहीं होगा। तो इसके बारे में और सारे वाइगोत्स्की वगैरह उन्होंने बोला नहीं कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है, यानी कि विकास क्या है, सतत है, यानी कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, हमारा होता रहता है। तो इस चीज़ में डिफरेंट कर लीजिएगा आप कि जीन पियाजे साहब ने क्या बोला कि विकास 4 चरणों में है और ये अनवरत होगा और बीच में छोड़ा नहीं जाता है। यानी कि जीन पियाजे सर ने ये बोला कि विकास क्या होगा, इन्हीं 4 में कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यू है, ठीक है। अब बाकी सारे मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि विकास क्या है, कंटिन्यूड है, यानी सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो पियाजे के कंसेप्ट में के बारे में कुछ आप समझ लीजिए। इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया। स्कीमा मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। अभी सीटेट 2025-26 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें स्कीमा के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्कीमा क्या है, ज्ञान की मूल इकाई है। स्कीमा क्या है, ज्ञान की मूल इकाई है, ठीक है। स्कीमा आपका ज्ञान की मूल इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा, स्कीमा क्या है। देखिए स्कीमा ये माना जाता है कि बच्चे के दिमाग में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो नॉलेज ठूसता है, भरता है, यानी कि वो आत्मसात करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। अब स्कीमा क्या है, ज्ञान की मूल इकाई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बच्चा ये किसी दवा का रैपर लिया, ये इसके बारे में जानता नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये इसको देखा, समझो अपने दिमाग में कुछ अपने उसने इमेज बनाया, कुछ सोचा, तो वो ये इसके बारे में, दवा मेडिसिन के बारे में उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जगह बैठ गया नॉलेज, उसी को बोलते हैं स्कीमा। क्या होता है, स्कीमा। तो स्कीमा क्या है, ज्ञान की मूल इकाई है। अब जैसे बच्चा कुत्ता शब्द सुनकर एक मानसिक छवि बनाता है। जैसे कुत्ता शब्द सुना, बगल के मान लिया किसी ने बोला होगा कुत्ता, कुत्ते को भगाओ, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में कुत्ते के बारे में क्या हुआ, एक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो कुछ छवि बनाता है। तो कहाँ बनाएगा वो, कहाँ बनाएगा, स्कीमा में। तो स्कीमा क्या होता है, ज्ञान की मूल इकाई होता है। देखिए इसके बाद इन्होंने दिया एक कॉन्सेप्ट दिया, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, यानी कि एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन के 2 चरण होते हैं। एडाप्टेशन के कितने चरण होते हैं, 2 चरण। पहला होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन, ठीक है। ये कुछ जीन पियाजे सर ने महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए थे। इसमें अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो एडाप्टेशन को 2 चरणों में आ गया। एडाप्टेशन यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं नेपाल में चला गया, पोखरा में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ पे चढ़ने लगा। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं वो उस मौसम के अकॉर्डिंग में अपने आप को एडाप्ट किए होते हैं। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, पहाड़ पे चढ़ूँगा, मेरी सांस लगेगी फूलने, लेकिन पहाड़ियों की सांस नहीं फूलेगी, ठीक है, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट से एडाप्ट हो चुके हैं, अपने आप को अभिग्रहित कर चुके हैं, अनुकूल कर चुके हैं, ठीक है। एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन। लेकिन ये अनुकूलन 2 चरणों में होता है। कैसे कैसे होता है, पहला तो एक होता है एसिमिलेशन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्या है, एसिमिलेशन, यानी कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना। एसिमिलेट करना मतलब नई जानकारी जो हम ले रहे हैं उसको पुरानी जानकारी जो मेरे पास है उससे जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आप जीन पियाजे के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको आप अपने ज्ञान में समाहित कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि अभिग्रहण। तो पहले क्या हो गया, एसिमिलेशन हुआ, अभिग्रहण हुआ। उसके बाद क्या होता है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है, यानी पुराने ज्ञान को बदलना, यानी कि मेरे नॉलेज, जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ उससे आपको कोई नई चीज़ अगर प्राप्त हो रही है जो पुराने चीज़ नॉलेज से बेहतर है, तो आप क्या करेंगे, उस नॉलेज को एकोमोडेट कर लेंगे, यानी कि समायोजित कर लेंगे, यानी कि पुराने ज्ञान को
बदलना, नए ज्ञान से क्या बदलना, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो आपका एडाप्टेशन है 2 चरणों में था। पहला एसिमिलेशन, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, इसमें नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन यानी कि अभिग्रहण। और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन, पुराने ज्ञान को बदलना। ये दोनों मिलकर क्या होता है, एडाप्टेशन होता है यानी कि अनुकूलन होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका संतुलन। संतुलन, छोटे बच्चे होते हैं वो संतुलन बनाते हैं। तो संतुलन कैसे बनता है, सीखने की प्रक्रिया में संज्ञान बनाना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानित होना, यानी कि बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, और सीख करके अपने आप को उससे संज्ञान, अपने ज्ञान को ग्रहण कर ले रहा है, यानी कि नई मतलब बैलेंस बना ले रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा एक प्लास्टिक के किसी खिलौने को लिया और क्या करता है, उसको दौड़ाता है रेल की तरह, चल मेरे रेलगाड़ी छुक छुक छुक। ठीक है, कोई पतली सी रिमोट ही है, रिमोट को वो अपने किसी मेज पे दौड़ा रहा हो, सरका रहा हो, तो बोलेगा चल मेरे घोड़े किट किट किट, या चल रेलगाड़ी छुक छुक छुक। यानी कि क्या कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम बना रहा है, बैलेंस बना रहा है। ठीक है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में संतुलन बना रहा है। ठीक है, यानी कि उसको एक तरह से आत्मसात कर रहा है कि मैं उससे कुछ सीख रहा हूँ, बैलेंसिंग बन रही है। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, इक्विलिब्रेशन दैट इज का संतुलन। अब पियाजे के 4 प्रमुख चरण होते हैं जिसमें बच्चे का पूरा विकास होता है। कितने चरण होते हैं, 4 प्रमुख चरण। अब इस 4 प्रमुख चरणों को समझाने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये देखिए, ये जीन पियाजे साहब हैं, जीन पियाजे साहब आपको दिख रहे होंगे। तो बच्चों के इन्होंने क्या किया, चार स्टेज बनाए। ठीक है, पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, संवेदी जो प्रेरक अवस्था है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। जब पढ़ाओ तभी हैंग लगेगा करना, या ये भी हैंग करने लगा। अरे भाई ऊपर चले जाओ भाई, क्या हुआ तुमको? अच्छा, एक ही बार मैंने ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया क्या? छोड़ दो। क्या किया? कुछ नहीं सर, रहने दो, मैं एडिट कर दूंगा, बंद मत करो। तो ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका ये इमेज है, इसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इमेज से देखी हुई चीज़ें और उसको समझाना और समझना बहुत आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। तो ये जनरेशन मतलब AI की वजह से इसको जनरेट किया गया है। अच्छा है, अट्रैक्टिव है, इसको समझिएगा आप। जो जीन पियाजे के अनुसार जो बाल विकास की प्रथम चरण है उसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। अब ध्यान दीजिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, ज़रा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर थियरी पे जाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछता है, ये मैंने सब कुछ इसमें दिखा दिया है। ठीक है, उसको बस आपको पढ़ाना है कि इस स्टेज में ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज कि का मतलब जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के 2 साल की इसकी अवस्था होती है। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 साल तक। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है? एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण करता है, खोजबीन करता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है यानी कि समन्वय बनाता है। समन्वय, जैसे ये पकड़ा हुआ है ना, ये गोल सा खिलौना, ये हिल रहा होगा तो उसको पकड़ करके अपने हाथ से समन्वय, धीरे धीरे बैलेंसिंग करना, समन्वय करना, इसको सीख रहा होगा। कोऑर्डिनेट करना सीख रहा होगा, कैसे हाथ से पकड़ेंगे। तो यानी कि इसमें एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण इम्पॉर्टेंट है, समन्वय करना इम्पॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्सेस यानी बच्चा जब सुनता है तो सुन के रिफ्लेक्स करता है यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं देता है, सुनेगा और रिएक्शन भी देगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, समन्वय आपको मैंने बता दिया। ठीक
ठीक है। तो ये संवेदी पेशी अवस्था होती है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि इसमें अन्वेषण, बच्चा अन्वेषण करता है, बच्चा समन्वय, वस्तुओं से समन्वय बनाना सीखता है, और बच्चा जो है रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं देता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर के 7 साल तक के बीच का इस स्टेज में इस कहते हैं इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से लेकर के 7 साल के बीच की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, बच्चे के अंदर घमंड होता है, घमंडी होता है बच्चा। जैसे बच्चे को कार्टून देखना है तो वो कार्टून देखेगा, चाहे वो बूढ़े हो चाहे आप हो, बच्चे के माँ बाप हो, उसको कार्टून देखने नहीं देगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घर में क्या करेगा, कांड कर देगा। क्या करेगा वो, कांड कर देगा। लेकिन उसको डोरेमोन देखना है तो देखना है। तो इसी स्टेज में यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है। बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक प्ले करता है। सिंबॉलिक प्ले इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने इसमें लिखा है, इसमें शो कर रहा है, जो जो मैंने इसमें प्रदर्शित किया है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है। बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है। बच्चा क्या है, सिंबॉलिक खेल खेलता है। मैंने सिंबॉलिक खेल के बारे में बताया था। देखिए ये टेडी बियर है, टेडी बियर को क्या कर रही है बच्ची, दूध पिला रही है। उसको क्या पता कि टेडी बियर दूध पीता है, नहीं पता है, लेकिन बच्ची को लगता है कि टेडी बियर दूध पी सकती है। ठीक है। उसके बाद ये जो सिंबॉलिक खेल है वो घर बनाएगा, किसी डाइस से ट्रेन बनाएगा। ठीक है। उसके दिमाग में जो भी चीज़ चलती है, कोई जानवर बना देगा बच्चा डाइस वगैरह से। तो यानी कि सिंबॉलिक खेल बच्चा खेलता है। बच्चे के अंदर एनिमिज्म यानी कि जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चा रिमोट को क्या समझ लेगा, सांप समझ लेगा। रिमोट को ऐसे लहराते हुए चलेगा मेज पे, कहेगा कि ये सांप है। ठीक है। हट जाओ, सांप काट लेगा। दूसरा ये देखिए टेडी बियर को दूध पिला रही है, तो समझ रही है कि टेडी बियर क्या है, मेरा छोटा बेबी है। बच्चे प्यार करते हैं ना खिलौने को, मेरा छोटा बेबी है, उसको दूध पिला रही है। ठीक है। तो ये एनिमिज्म होता है यानी कि निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझ करके रिएक्शन देना, दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। थर्ड क्या है, भाषा विकास। इस स्थिति में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। क्लियर। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 साल के बीच के समय को कहते हैं, ईगो सेंट्रिक होता है, सिंबॉलिक गेम खेलता है, एनिमिज्म इस स्टेज का लक्षण है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख जाता है यानी कि वर्गीकृत करना सीख जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए गिलास रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, ठीक है, अब गिलास में पानी अधिक है कि कम है, थोड़ा सा भी अंतर रहेगा बच्चा तो उसको क्या करेगा, क्लासीफाई कर देगा कि इस गिलास में थोड़ा सा कम है, इस गिलास में थोड़ा सा ज़्यादा है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा हेक्सागोनल है, कौन सा रेक्टेंगल है। इस सब बच्चा क्या करेगा, उसको क्लासीफाई कर लेता है। ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन बच्चा इसमें कंजर्वेशन करना सीख लेता है यानी कि संरक्षण करना सीख लेता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी को किसी इस गिलास में डाल दिया, या 1 लीटर पानी को किसी बोतल में भर दिया, या 1 लीटर पानी को किसी छोटे लेकिन चौड़े बर्तन में रख दिया, तब भी बच्चा बता देगा कि भाई वो 1 ही लीटर पानी है। ठीक है। किस स्टेज में, 7 से लेकर के 11 के स्टेज में। ये नहीं बताएगा, बोलेगा कि 1 लीटर पानी है, बट ये बोल देगा कि नहीं, तीनों में बराबर ही पानी है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन यानी संरक्षण। इसके बाद आता है सीरियसन। बच्चा क्या करता है, सीरियसन यानी क्रम को सीख लेता है। क्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4-5 लाइनें हैं, तो कौन छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है, तो इस सीरियसन को सीख लेता है। ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है यानी कि चीज़ों को वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड करना, आकृति के अनुसार मतलब साइज के अनुसार, उनके वेट के अनुसार वो क्लासिफाई कर लेगा। कंजर्वेशन सीख जाता है। ठीक है। कि कोई लिक्विड है
किस बर्तन में कितना ज़्यादा है कितना कम है या सेम है वो सीख जाएगा। सीरिएशन करना सीख जाता है, यानी छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में सीखना, ये वो बच्चा सीख जाता है। किस स्टेज में? आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 ईयर तक। लास्ट स्टेज है बच्चों का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं करना सीख जाता है। कल्पनाएं यानी कि वो डे ड्रीमिंग जो करते हैं बच्चे, ठीक है, दिवा स्वप्न देखते हैं कि मैं पहाड़ पे मोटरसाइकिल चलाऊंगा, समुद्र में रेसिंग करूंगा, ठीक है, 10 मंजिला से कूद सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये परिकल्पनाएं करने लगता है हीरो की तरह, ठीक है। और वो निगमन यानी डिडक्शन यानी कि कुछ अपने नियम भी बना सकता है, कुछ फार्मूला भी जनरेट कर सकता है। बच्चे वैज्ञानिक की तरह कुछ अन्वेषण भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होती है, कुछ नैतिक दुविधाएं होती हैं, यानी कि एथिकल डायलेमाज होती है। नैतिक दुविधाएं, बच्चा जैसे जो ये 12 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, ठीक है, 12 साल से लेकर के आपका टीनेजर 18 साल तक, ये आपका हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कहीं 12 साल से 16 साल तक की स्टेज होती है, कहीं 12 से 18 की होती है, लेकिन आप 12 से 16-18 के बीच में समझिए, ये आपका क्या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इस स्टेज में बच्चा अमूर्त तर्क करता है। अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अमूर्त तर्क क्या होता है, एक मूर्त तर्क, यानी किसी चीज़ को देख करके, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन को देख करके मैं पेन के बारे में सोचूं कि पेन लाल है, पेन इतना लंबा है, ठीक है, और इस पेन को मैंने रख दिया और मैं सोचना शुरू कर दिया कि अमूर्त चिंतन पेन के बारे में। अच्छा, सबसे अच्छा पेन कौन सा है, तो बताओ बेटा, सबसे अच्छा पेन कौन सा है? पेंटोनिक का पेन है, या और भी सारे ब्रांड के पेन है, ठीक है। अच्छा, पेंटोनिक के पेन में इंक की फ्लो बहुत अच्छी होती है, बहुत जितनी चाहिए उतनी मात्रा में इंक निकलती है, स्मूथ चलता है। तो सोच है उसकी क्या है, यानी कि पेन उसके पास में है भी नहीं, लेकिन वो सोच रहा है, यानी कि अमूर्त चिंतन कर रहा है। मूर्त चिंतन यानी किसी ऑब्जेक्ट को देख करके उसके बारे में चिंता करे, सोचे। अमूर्त चिंतन बिना उस ऑब्जेक्ट को देखे उसके बारे में सोचे, ठीक है। तो ये अमूर्त चिंतन, जैसे फार्मूला वगैरह जनरेट करना, याद करके फार्मूला नया डिराइव्स करना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी कि अमूर्त तर्क में आते हैं। परिकल्पनाएं सीख जाता है, और ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग 2 तरह की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। तो डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक तर्क करना वो सीख जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे हाइपोथेसिस सोचने, परिकल्पनाएं करना शुरू कर लेते हैं। डिडक्शन यानी निगमन और फार्मूला डिराइव करना सीख जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे ये सोच रही है, इसके बारे में कुछ सोच रही है दिमाग में कि कौन सी आकृति है, नई आकृति है, कुछ नया मॉडल है, इसका क्या फार्मूला लगा सकते हैं, ये सब इसमें बारे में सोच रही है बच्ची, ठीक है। 20+ ईयर की बच्ची है। और एथिकल डायलेमा होता है, डायलेमाज यानी नैतिक दुविधाएं होती हैं। कभी कभी बच्चा नैतिक दुविधाओं में फंस जाता है कि स्कूल के टीचर की बात सुनो कि पापा की बात सुनो, पापा की बात सुनो कि मम्मी की बात सुनो, ठीक है। तो मम्मी पापा की बात सुनो कि फ्रेंड की बात सुनो, कौन सही है कौन गलत है, तो डायलेमा में वो फंस जाता है। और इसके चक्कर में क्या सही है क्या गलत है वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इस उम्र में यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब हम उस फिगर के बारे से मैं आपको पूरा समझा दिया था, जीन पियाजे क्या सिद्धांत क्या है, पूरा 3D इमेज के माध्यम से। अब चलते हैं इसकी थियरी पे, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच में, ठीक है। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है, बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। मुख्य उपलब्धि क्या होती है, वस्तु अस्थायित्व, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु अस्थायित्व का गुण सीख लेता है बच्चा इसमें, यानी कि वस्तुओं से अपने आप को जोड़ लेता है। यानी कि मुख्य उपलब्धि जो होती है इस स्टेज की, ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस यानी कि वस्तु अस्थायित्व, जिसे खिलौना छुपाने पर बच्चा उसे खोजता है, दैट इज कॉल्ड
वस्तु स्थायित्व, खिलौना छुपा दो बच्चा ढूंढने लगेगा कहाँ खिलौना छुपा दिया, परेशान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, भाषा और कल्पना का विकास होता है, जो मैंने बताया था आपको। बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, तार्किक सोच में उसमें कमज़ोर होता है, तार्किक सोच आपका नेक्स्ट स्टेज में आता है। इसमें क्या मानता है बच्चा, मानता है कि सब वही देखते हैं जो वह देखता है। किस स्टेज में, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की स्टेज है। इसमें तार्किक सोच शुरू कर लेता है बच्चा, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण समझ जाता है, उसके बारे में मैंने बताया आपको। जैसे पानी का आधार बदलने पर मात्रा समान रहती है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 वर्ष से ऊपर और 16 वर्ष तक इसका विकास चलता है। इसमें अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट सोच बच्चा सोचने लगता है, अमूर्त के बारे में मैंने बताया। वैज्ञानिक तर्क और कल्पना करने लगता है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोच सकता है। ठीक है, तो ये सभी चरण क्या होंगे आपके, जीन पियाजे के हैं। तो जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर इसने फोकस किया था कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बालकों के लिए, बालकों के द्वारा, ठीक है, उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्हीं से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए, उनको कोई शिक्षा थोपनी नहीं है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और उम्र के अनुसार पढ़ाने की पद्धति होनी चाहिए। ये जीन पियाजे का थियरी का एक फिगर है, इसमें भी देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज है, ये मैंने आपको बता दिया। बच्चा वस्तु स्थायित्व सीख रहा है। ठीक है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल तक। ठीक है, ये उतना अच्छा फिगर नहीं है, आप इसको देखिए। हाँ, ये बच्ची है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, इसके बाद आइए, ये फिगर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले स्टेज को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, ये सब AI से जनरेटेड है, मेरे द्वारा जनरेट किया गया है। पूरी थियरी को पढ़ करके, समझ करके, और जब तक ये इस तरह का इमेज नहीं आया तब तक मैंने जनरेट करता ही गया। लास्ट में जब इस तरह का इमेज आया, जिसको देख करके ही आपको पूरा जीन पियाजे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये भी बहुत अच्छा इमेज जनरेट हुआ है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट क्या है, वस्तु अस्थायित्व सीख रहा है बच्चा, यानी इंद्रियों से सीखता है, लर्निंग थ्रू सेंसेस। अब लर्निंग थ्रू सेंसेस क्या है इसका, एक स्किन। ठीक है, बच्चा क्या है, स्किन से टच करना, मम्मी पापा टच करेंगे बच्चा खुश होगा, दूसरे टच करेंगे तो वो रोने लगेगा। ठीक है, और जो स्कीमा के बारे में बताया गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर स्कीमा ले करके पैदा होता है, यानी कि बच्चा जैसे मान लीजिए जैसे पैदा हुआ तो उसमें मिल्क फीडिंग के लिए सकिंग करना वो कोई सिखाता तो है नहीं, यानी कि उसके स्कीमा में ऑलरेडी क्या है, फीडेड है, उसके पास ऑलरेडी स्कीमा लेकर के वो पैदा हुआ, तभी वो सक करता है मिल्क को। ठीक है, तो स्कीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है संवेदी के बाद आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्वेशन संरक्षण का नियम ये सीखता है। ठीक है, अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म टॉय को लेकर के एनिमिज्म होता है, मतलब उसको जीवित समझता है। ठीक है, इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, क्लासीफाइड करना सीख जाता है, सीरियसन सीख जाता है। ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। और लास्ट में आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देखिए इसमें 12 वर्ष से अधिक है। इसमें अमूर्त सोच और साइंटिफिक मेथड एंड हाइपोथेसिस को जो है ये डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब चीज़ें ये सीख जाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इससे PYQ पे, किस पे, PYQ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका PYQ है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिएगा, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, तो अमूर्त संकल्पनाएं किस में आती हैं,
जो लास्ट वाला स्टेज होता है, जो लास्ट स्टेज है उसमें आती हैं। देखिए लास्ट स्टेज कौन सा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो 12 वर्ष से अधिक वाला है। उसी में अमूर्त चिंतन, फार्मूला जनरेट करना, रिसर्च करना, सब उसी में आता है। ठीक है। संवेदी प्रेरक ये जन्म से 2 साल का है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल का। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। यानी कि संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जन्म से बच्चा 2 साल तक का, तो इसका किससे संबंधित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ये तो नहीं होगा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। भाई 0 से लेकर 2 साल में बच्चा ये कहाँ कर पाएगा। सामाजिक मुद्दे, ये भी नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन, जीन पियाजे, हाँ, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ठीक है। संशोधित कर रहा है, इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, संशोधित कर रहा है तो वो क्या कहलाता है। अब देखिए स्कीमा, यहाँ तो स्कीमा में क्या होता है, नॉलेज गेन होता है। प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण यानी कि देखना। अब समावेशन या समायोजन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, समावेशन। क्या हो गया, समावेशन। ठीक है। समावेशन में क्या करता है बच्चा, क्या करता है इसमें, संशोधित करता है। नॉलेज को क्या करता है, संशोधित करता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है। इसके बाद आपका हो गया 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। यानी नहीं है, निगेटिव है, तो हमको निगेटिव का क्वेश्चन का आंसर हमको निगेटिव ढूंढना है। क्या करना है, निगेटिव ढूंढना है। तो इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। यानी बच्चों की अधीन गमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, तो इसका क्या होगा इसमें, अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता। कौन सा, शाब्दिक शिक्षण। ये शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चा खोजपूर्ण करके सीखता है। जिन पियाजे में वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति है, हर बच्चा एक समान नहीं है, कुछ बच्चे में कोई कुछ गुण है, किसी बच्चे में कुछ और गुण है, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। जिन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा खोजपूर्ण से सीखता है। बच्चे के अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील बच्चा होता है, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कहीं इसका विवरण नहीं है। यानी निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आंसर भी होगा। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, ये सब PYQ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर पहला ही है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है। इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, तो उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाते हैं। पारंपरिक पद्धति पे नहीं जाना है, गलत। एक समृद्ध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना, इसके साथ ये पॉजिटिव है, इसको देखते हैं अभी। सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना नहीं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा नहीं कराना भाई, बच्चों को परीक्षा करा करके परेशान नहीं करना।
ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें निगेटिव है, निगेटिव हमको नहीं जाना है, पॉजिटिव चीज़ को ढूंढना है। तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया, एक समृद्ध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि इसका आंसर हो जाए संगठनात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, तो बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से संबंधित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, हाँ, आँख से, कान से और हाथ से सोचते हैं 1 वर्ष से शिशु। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है, तो कौन सा शामिल है, यही है, पूर्ण नहीं है, अमूर्त नहीं है, अमूर्त नहीं है, इंद्रियजनक हो गया, इंद्रियजनित गामक अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए इसके बाद पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की, यानी कि सेकेंड स्टेज, यानी कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गतिक। सेंसरी मोटर हो गया ये, सेंसरी मोटर के बाद क्या हो जाएगा आपका, पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है मध्य बाल्यावस्था में भाषा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है, तो भाषा अहम केंद्रित, यहाँ पे अहम केंद्रित और सामाजिकृत, ये नहीं है। उसके बाद देखिए सामाजिकृत और अहम केंद्रित, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित। ठीक है, इस पे अभी हम बताते हैं, आगे चलते हैं। जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व और अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या है, वो सामाजिकृत होती है और बच्चा समाज में रह के खेलता है, सीखता है और ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, अहम ज़्यादा होता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, तो किसके द्वारा सीखते हैं, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, याद नहीं करना है, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर सहारा नहीं देना है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, अनुकूलन करना है, उपयुक्त पुरस्कार दी पुरस्कार नहीं देना है, तो अनुकूलन की प्रक्रिया है, इसका सही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़िए तो सही गलत भी देखिए, सही गलत देख करके बच्चों के ऊपर क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं बच्चों के ऊपर, क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसको सोच कर करके भी आप CDP में आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो पहला क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, मतलब बच्चा क्या है, असमर्थ है क्या करने के लिए, याद करने के लिए, किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्यों असमर्थ है भाई, किस कारण से असमर्थ है, किसको जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता के लिए, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुक्रमणीयता, पलट न सके, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, तो ये तो तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, उच्च स्तर की प्रमुख, तो ये तो गलत है वैसे ही। उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता लास्ट स्टेज में आती है, ये तो अभी पूर्व सेकंड स्टेज हो गया आपका। विचार की अनुक्रमणीयता, तो विचार की अनुक्रमणीयता भी आपकी क्या हो जाएगी, पलट ना सके, तो यही आंसर सही है, विचार की अनुक्रमणीयता। ठीक है, व्यक्तिगत कल्पित कथा, हमें कोई कथा कहानी सुनाई नहीं है, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। ठीक है, यानी कि ये निगमनात्मक तार्किकता ये लास्ट स्टेज में आता है, इसमें आता नहीं, ये भी लास्ट स्टेज हो गया, ये भी लास्ट स्टेज हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत कल्पित कथा देना नहीं है, कथा कहानी सुनाना नहीं है, ये विचार की अनुक्रमणीयता यानी पलट न सके, इसकी वजह से बच्चा क्या होता है, याद रखने में असमर्थ होता है। क्लियर। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा, पुनर्वलन, अनुकरण, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण पे इन्होंने जोड़ दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। जो पूर्व संक्रियात्मक काल होती है, कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है। ठीक है। इसका जरा व्याख्या भी देख लीजिए आप। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये पूरी व्याख्या हो गई। अब ये देखिए, इसमें जीन पियाजे, हाँ ये जीन पियाजे प्रश्न है। देखिए इसमें जीन पियाजे में ये 2016 में लगातार 2 क्वेश्चन आए थे जीन पियाजे से, एकदम कंटिन्यूस 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, ये वाला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ये तो गलत है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया डी, क्योंकि मैंने आपको इसकी व्याख्या करी थी। ठीक है, इसके चरण जो है क्या है, छोड़ा नहीं जा सकता, वो चरण एक के बाद एक चरण होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या है? डी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य, बच्चा संरक्षण करता है ना, कंजर्वेशन करता है, तो इसका कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। यानी कि इसका आंसर क्या है? सी है। इसका आंसर क्या है? सी। मतलब कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ठीक है, जैसे पानी को गिलास में रखा गया, पानी को बोतल में रखा गया और पानी 1 लीटर ही था, तो वो कंजर्वेशन करना बच्चा सीख जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण, ये नहीं है। वन्य जीवन, ये भी नहीं है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही होते हैं, ये सही है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका इसका सी आंसर सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। अब देखिए, जो मूर्त से अमूर्त वाली बात हो रही है, ठीक है, तो इसका सीधा आंसर आप सीधा मारिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त, इसी को अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें बीजगणित और गणना बच्चा सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब एक्स को अज्ञात अंक मानना है तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि लास्ट वाला स्टेज है, इसी को अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये पहला वाला मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त, तो अमूर्त को ही हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं और इसमें बीजगणित और गणना सीख जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है, 4 जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो क्या कहती हैं, कौन सा सही है इसमें देखिए।
पहला ऑप्शन है दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। अच्छा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं जीन पियाजे के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा, यानी कि सीमा, उस सीमा के बाहर जीन पियाजे काम नहीं करेंगे, इनका डेवलपमेंट थियरी। तो इसका आंसर है आपका, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। भाषा के में ही तो किस पे बल देते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट पे। यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में रखता है, उसको भी रखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो सांस्कृतिक और सामाजिक, तो सांस्कृतिक और सामाजिक जो है ये लेव वाइगोत्स्की ने इस पर थियरी दी है। तो जो ये सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को जीन पियाजे डिफाइन नहीं करते हैं। कौन डिफाइन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, पुरस्कार और दंड द्वारा। तो इसका आंसर आपका सक्रिय अन्वेषण से, बच्चों को सक्रिय करना है, निष्क्रिय नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया। तो भाई जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, ये सब पीवाईक्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। लास्ट ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में ये पूछा गया है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। तो दुनिया को लेकर अपनी समझ सक्रिय रूप से विकसित करते हैं, दुनिया के बारे में अपनी सोच रखते हैं। तो शुरू में मेरा था किसने किया था, जीन पियाजे ने। तो ये जीन पियाजे सर ने थ्योरी दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जीन पियाजे के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल समझा दिया है और इस पे लगभग 20-25 पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी कर दिया है। ठीक है, ये टॉपर भैया है, मेरा पहला AI जनरेटेड वीडियो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहा है, और मैं सुधीर गुप्ता, ये टॉपर भैया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और चैनल को आगे प्रमोट करिए, क्योंकि मैंने जब आप प्रमोट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई। मैं रात को जग करके वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढता हूँ, PDF तैयार करता हूँ, फिर वीडियो तैयार करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए। कंटेंट की कमी मैं नहीं करता हूँ, आपको पहले मैंने बताया कंटेंट की कमी मेरे पास नहीं होती है। ठीक है, मेरा चैनल है @सुधीर गुप्ता -Y9S, सुधीर गुप्ता -Y9S। तो आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और ये टॉपर भैया AI भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा चाहूँगा। शुभ संध्या और शुभ रात्रि।